नमस्कार किसान साथियों। फसल धान की है। ये जो हम खड़े हुए हैं भाई, ये डीएसआर वाली पीआर है। और इस साल बारिशें कम हुई है, खाद की दिक्कत भी रही है, तो भाई किसानों को प्रोडक्शन कम होने का डर सता रहा है। तो भाई जो प्रोडक्शन का नुकसान बारिश की वजह से, मौसम की वजह से हुआ भाई, उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, ये वीडियो उसी के ऊपर है। किसान भाइयों की फसलें जो अगेती जो बुआई थी, जो शॉर्ट टर्म की जो फसलें हैं, वो करीब करीब बालियां निकालने के पास आनी स्टार्ट हो गई हैं। उनके अंदर जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर बालियां बनने स्टार्ट हो गई हैं भाई। तो इस टाइम पे आपको एक ऐसा स्प्रे, एक खाद का ऐसा स्प्रे निकालना है जो आपके प्रोडक्शन को कम ना होने दे और आपको एक बेहतरीन प्रोडक्शन दे। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे भाई। इस टाइम पे जो आप देखेंगे, जो आपके धान के अंदर जो ट्यूब है, उनके अंदर बालियां बननी स्टार्ट हो गई है। इस टाइम फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट और हाई फॉस्फोरस की जरूरत होती है भाई। जितना बढ़िया फॉस्फोरस की सप्लाई होगी, उतना ही बढ़िया नंबर ऑफ ग्रेन उसके अंदर बढ़ेंगे बालियों के अंदर। या हम इसको कह सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज एक टाइप से, क्योंकि इसके जस्ट जो बाद स्टार्ट होगा वो होगा फ्लावरिंग स्टेज। और फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आपको एक फॉस्फोरस और पोटास का एक बैलेंस चाहिए होता है, साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, ताकि कोई भी आपकी बाड़ी खाली ना रहे, उसके अंदर कोई दाना खाली ना रहे। तो इस स्टेज के ऊपर भाई जो आपने स्प्रे निकालना है, वो निकालना है NPK 5234 का, 005234 का। इसके अंदर नाइट्रोजन 0% है, जो फॉस्फोरस है वो 52% है, और जो पोटास है वो 34% है। एक बात का किसान साथियों ने ध्यान रखना है कि इस टाइम पे यूरिया का इस्तेमाल ना करें अगर आपकी फसल इस स्टेज के अंदर पहुंच गई है, क्योंकि इस टाइम पे यूरिया का आप यूज करके आप अपने प्रोडक्शन को घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि इस टाइम पे जो भी नया फुटा होगा आपकी धान की फसल के अंदर, उसके अंदर बालियां नहीं आएंगी। वो आपके जो पौधे की एनर्जी है वो उसको पूरे को वेस्ट कराएगा। जीवन 005234 के साथ में जनरली किसान भाई बोरोन चिलेटेड जो फॉर्म में आता है 20% वाला, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, लेकिन चूंकि इस साल बारिशें कम हुई हैं और आगे भी बारिशें कम रहने का अनुमान है, तो आपने एक दो माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आप मिला सकते हैं तो इसके साथ में और ऐड कर लें। वो आप जिंक चिलेटेड 100 ग्राम इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। तो उससे जिंक से क्या रहेगा कि आपका जो झंडा पत्ता है वो बिल्कुल हरा रहेगा, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म्स हैं जो, उनका निर्माण बढ़िया होगा, ये बढ़िया तरीके से खाना बना पाएगा आपके प्लांट के लिए। इसके अलावा 100 ग्राम चिलेटेड फेरस और 100 ग्राम चिलेटेड मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। अगर आप ये 5234 के साथ 3 या 4 चीजें मिला के डालते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप छोटे जमींदार हैं तो आप कोशिश करें कि जो आप खाद का स्प्रे कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग करें, इसके साथ में कोई इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड इसके अंदर ऐड ना करें। अगर आप बहुत बड़े जमींदार हैं तो आप एक चीज कर सकते हैं, जो 005234 है उसको आप HD फॉर्म में एरिज का आता है, आप वो ले सकते हैं। जितने भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज करेंगे वो हम चिलेटेड फॉर्म में यूज करेंगे। अगर आप सिर्फ खाद का स्प्रे कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि जब आपकी ओस गिरनी बंद हो जाए और दिन का अगर मौसम ठंडा रहने का हो तो आप सुबह के टाइम में इसका स्प्रे करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि प्लांट सुबह खाना बनना स्टार्ट करता है, उसका अब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया कर पाएगा वो। नहीं तो आप ये सारे स्प्रे शाम को करें, दोपहर में या बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी के अंदर इन चीज़ों का उपयोग ना करें। क्योंकि जितने भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं ये सारे चिलेटेड फॉर्म में हैं। जो चिलेटेड फॉर्म वाले न्यूट्रिएंट होते हैं वो करते ये है कि आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं प्लांट के अंदर। जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर जल्दी ज़्यादा घुसते हैं। तो अगर आप गर्मी के अंदर स्प्रे करेंगे और आपकी डोज अगर ऊपर नीचे होगी तो ये आपकी फसल को कहीं ना कहीं नुकसान, चाहे वो दिखे ना, लेकिन वो इफेक्ट करते हैं। तो बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग का या फिर शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इस चीज़ के। मैं किसान भाइयों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे खेत के अंदर यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपकी फसल इस स्टेज के ऊपर आ गई है, वो आपके प्रोडक्शन को भी डाउन करेगा और आपके पैसे की भी वो वेस्टेज ही रहेगी। अपनी फसल के अंदर घूम के जरूर देखते रहें। इस टाइम पे तेला या जो BHP होते हैं, अपना जो होपर होता है, उसके आने की संभावनाएं बहुत रहती हैं। अच्छे फंगिसाइड का आपने यूज करना है इस स्प्रे के बाद में। और कोई भी फंगिसाइड यूज करने से पहले कोई भी अगर कोई कॉपर बेस अगर कोई फंगिसाइड है उसके साथ में किसी भी तरीके का NPK या माइक्रो न्यूट्रिएंट का ना मिलाएं, अगर आपने कॉपर बेस कोई फंगिसाइड यूज करना है तो।
भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मुझसे कमी रह गई है तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम अपने प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए और इसके में क्या ऐड कर सकते हैं, ताकि उस बारे में हम वीडियो बना के किसान साथियों को बता पाएँ, ताकि एज अ किसान कम्युनिटी, क्योंकि हम एक परिवार की तरह हैं जितने किसान भाई हैं, ताकि उनको सबको फ़ायदा हो भाई। कम्युनिटी के हिसाब से भाई किसान भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।